पसंद आया? कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, जगह अच्छी है। शानदार नहीं है क्या? एक काम करते हैं, हम यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ वैसे हॉट शेफ साहब, यहाँ के मेन्यू के बारे में आपकी राय जानने के लिए बेचैन हूँ मैं। ओजान, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ। एक बात बताऊं क्या मैं तुम्हें ओजान, जब तुम्हारा मूड ऑफ होता है ना तो मेरा भी हो जाता है। माफ करना नाज़ली, कसूर मेरा है, मैंने तो तुम्हारा मूड भी खराब कर दिया। चाहते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ठीक करने के लिए फिर क्या चाहिए तुम्हें? हाँ आओ चलो मिलकर ख्वाब देखते हैं, क्या ख्याल है? यह है वो जगह, कैसी लगी? शानदार, इसका मंजर तो बहुत खूबसूरत है ओजान, मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह, ऐसा ही एक रेस्टोरेंट और तुम मेरे साथ। इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे? तुम भी तो मेरा ख्वाब थे, यूं तुम्हारा हाथ थामना, इस तरह तुम्हारे साथ होना। देखो मेरे भी सारे ख्वाब पूरे हो गए। ओजान, क्या सोच रहे हो तुम? चलो मुझे भी बताओ ना जरा। नहीं कुछ नहीं, वैसे भी मैंने जितने ख्वाब देखे उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। आ जाओ मेरी गुड़िया, चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। मेरे ख्याल से आपको तमज़ीमात देना चाहिए, मैंने सही कहा ना? तमज़ीमात क्या होता है ये? तुमने कहाँ सुना? हाँ, फातिमा आंटी को भी तो दिए थे ना, बहुत सारे पैसे थे वो। फातिमा आपा को पैसे दिए? हाँ, वो पैसा माओ को दिया जाता ना, तो वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप भी तो मेरी अम्मी की तरह है ना। क्या मतलब माओ को दिया जाता है? बतूल तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फातिमा आंटी ने ऐसा ही कहा था, वो आज मुझे दरवाजे पे एक लिफाफा मिला था ना। हाँ बिल्कुल, मैं होश में आ गया हूँ जुमाना, सही गलत का फर्क देख लिया और यही हकीकत है। तुम सिर्फ हमारी मुलाजमा थी, तुम्हारी नौकरी खत्म, बात खत्म। ये तुम्हारा हिसाब है। इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं नहीं मान सकती। ये तुम्हारे कजिन की मंगेतर है, तुम अपने होश पे हो या नहीं? छोड़ो इसका हाथ। वो रिश्ता कब का खत्म हो गया? मेहमत ने जिस दिन मुझे, मेरे बाबा को और आयजा को धमकाया था, उसी दिन से ये रिश्ता खत्म हो चुका था। मेरा दिमाग फट जाएगा। मेहमत को पता चला तो क्या होगा? ये सब तुमने कैसे किया? आयजा को धमकी देकर शादी करने पर मजबूर करने वाला शख्स मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं रखता। गुलशा साहिबा देखें, आयजा और मैं कपादोकिया में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। ठीक है, वक्त और हालात की वजह से जुदा हो गए थे, लेकिन अब साथ हैं। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ और आयजा भी। तो बात खत्म। बकवास बंद करो तुम अपनी। आयजा, तुम भी होश में आ जाओ। मैं होश में हूँ अम्मी। मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका। अम्मी, तुम ऐसे नहीं मारोगी, चलो मेरे साथ घर। गुलशा साहिबा, आयजा का इसमें कोई कसूर नहीं, समझ क्यों नहीं रही है? अगर आपको आयजा से कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो मुझसे कहिए, मुझे बताइए। शुक्रिया आपका। एंजॉय कीजिए। ये तुम्हारा और ये मेरा। उफ, गरम है। अच्छा ये चख के बताओ जायका कैसा है इसका? नाज़ली, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई तो हम कहीं और चलते हैं। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई और शायद असल मसला भी यही है। मेरा भी यही ख्वाब था, लेकिन मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। ओजान सुनो, देखो अब उदास मत हो इस तरह, तुम्हें हर हाल में उदासी छोड़नी होगी ओजान।
देखो तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना, मगर बुरे लोगों ने तुम्हारा रास्ता रोका और तुम्हें बीच में छोड़ दिया। तो अब तुम्हें भी जिंदगी का एक नया सफा खोलना होगा, बल्कि खुश रहना होगा, अपना दिल बहलाना होगा। और ये तुम्हारे लिए तुम्हारे ख्याल से भी ज्यादा बेहतर होगा, पता है तुम्हें। यानी तुम अपने ख्वाबों में खो गए हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी को तो भुला दिया तुमने बिल्कुल। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, ठीक है। ओ टाडा, ये देखो, टाडा, ये क्या है? फेस मास्क है। हम कार्निवल जा रहे हैं उजान। क्या? कार्निवल। ये तो हमारा नसीब अच्छा था कि तुम यहाँ गलत चीज उठा लाई। फातिमा सफाई करते वक्त गलती से खोल बैठी। मैंने कैसे बंद करवाए मैं ही जानती हूँ। अम्मी, मुझे पैसों की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। उस उमर ने आयजा को मुझसे छीना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बर्बाद हो जाए। वाकई? क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें पैसों की कोई परवाह नहीं? वो पैसे तुम्हारे बाबा ने कमाए, रात रात भर राख में लथड़ी तामीर गाहों पर अपनी जान खपाई है, अपना पसीना बहाया। हाँ, और तुम कहते हो कि तुम्हें पैसों की कोई परवाह ही नहीं है? हाँ, हर एक रुपए पर तुम्हारे बाबा ने पसीना बहाया है, खून बहाया है। तो क्या करूं? क्या करूं? क्या खड़े खड़े हाथ बांधकर देखता रहूं कि वो दोनों एक साथ कैसे मजे से घूम रहे हैं? अम्मी, अब तो उमर ने आयजा को शादी की भी पेशकश कर दी सब्र है। रखो। मैं जानती हूँ हमें क्या करना है। हमें ज्यादा चालाकी से चलना होगा। उमर को उसकी ही कमजोरी से मारना होगा। मतलब कैसे से? मेहमत, एक इंसान की एक जान होती है और एक जाना। जानान आयशा है, लेकिन जान उसकी अम्मी है। जब मैं ये वीडियोस उसकी अम्मी को दिखाऊंगी तो नायला का दिल ऐसा चलेगा कि उमर समझ ही नहीं पाएगा कि उसने क्या कर दिया है। ठीक है, देखते हैं। मैं बताती हूँ तुम्हें, सैन मार्को स्क्वायर में इस तरह के इवेंट्स, शोज, बड़ी बड़ी तकरीबात होती रहती हैं यार, और वो सब बहुत हसीन होता है। यानी मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम राजी हो तो हम अभी टिकट्स कराते हैं और बहुत एंजॉय करेंगे हम, बहुत मजा आएगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया है उजान। वो बुरे लोग थे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुमसे तुम्हारे ख्वाब छीन लिए। अब बस तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे देखता हूँ तो बस मुझे बाबा ही नजर आते हैं जुमाना, जिन्होंने मुझे धुतकारा, जो मुझ पे एतबार नहीं करते। किसी को भी अपने ख्वाबों के आगे दीवार नहीं बनने दो, चाहे वो तुम्हारे बाबा ही क्यों ना हो। इंसान अपने ख्वाबों से ही आगे बढ़ता है। तुम बस अपने यकीन की राह पर चलते रहो। मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल पर बिल्कुल भी शक नहीं है। उजान, उजान, सोचो सब कितना कमाल का होगा। वीनस कार्निवल का कह रही हूँ मैं तुमसे। हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, सारी टेंशन्स भूल जाएंगे हम, है ना? नासरी, जानती हो मुझे क्या हो गया है? क्या हो गया है? अगर तुमने मुझे पहले कोई ऐसा मशवरा दिया होता तो मैं फौरन उस पर अमल करता। हो भी सकता था कि हम टिकट्स ले चुके होते और हम निकल पड़ते, लेकिन अब क्या? अब मैं ये हरगिज नहीं चाहता नासरी। हमेशा की तरह भाग जाना, मसाइल के पीछे छुप जाना और फजूल में वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। यानी मेरी किस्मत ही खराब है, तुम्हें भी ये सारी बातें अभी कहनी थी मुझसे। अब मैं पहले वाला औसान नहीं रहा, माफ करना।